सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है प्रभु कि हमारा बच्चा विदेश जा रहा है। ये माँ बापों का नतीजा है प्रभु जी। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा प्रभु जी, इसलिए आपने भी उनको नहीं छोड़ा प्रभु जी। आपका वचन कहता मैं तेरी कल्पनाओं को पूरा करूंगा और तेरे भलाई के लिए होंगी। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद करते भाई को आपके हाथ में देते, भाई जयराम गहलोत जी को, उनके परिवार को आपके हाथ में देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक दो इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, शादी के कुछ समय के बाद ही मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं तुझे एक बेटा देने के लिए जा रहा हूँ और उसका नाम जेम्स रखना है। वो मेरी सेवा करेगा। एक उम्र था लगभग 5 साल कि 5 साल के बाद वो मेरी सेवा करेगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने इस तरीके से, क्योंकि शादी के शायद 2 महीने के बाद ही परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया था। तो पूनम ने एक बात को बोला कि अगर परमेश्वर ने एक बेटे का नाम आपको दिया है तो मैं आपको अब जेम्स का पापा करके बोलूँगी। उस समय इसका जन्म नहीं हुआ, कुछ भी इसका अंश नहीं था इस दुनिया में, पर प्रभु ने एक नाम दे दिया और उस नाम को हमने स्वीकार किया और लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। अंत में जब ये हुआ तो उस समय एक अद्भुत ये कार्य था, अद्भुत एक चमत्कार था हमारे लिए कि परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसको पहले से बोल दिया। जब ये लगभग 1.5 साल का था तो इसका एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन जिस समय एम्स में चल रहा था, लगभग शायद 18 ऑपरेशन थे उस समय, जिसमें से हम लोग ऑपरेशन थिएटर के सामने थे। बहुत सारी बातें उस समय सुनने के लिए मुझे मिला कि शायद देवी देवता छोड़ दिए हैं, इसलिए ये प्रकोप है। और इस तरीके की जो बातें बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने में मुझे मिला। तो उस समय मैं अंदर से टूटा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। 18 बच्चों का ऑपरेशन जब चल रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में अनाउंस हो रही थी कि इस बच्चे का जिसका ऑपरेशन चल रहा था उसका मृत्यु हो गया। 18 बच्चों में लगभग 14 बच्चों का मृत्यु हो चुका था और जेम्स ऑपरेशन थिएटर में था। 14-15 महीने का बच्चा था। सुबह लगभग 8:30 बजे अंदर इसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और 3 बजे के आसपास अनाउंस हुआ कि जेम्स का ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। हालेलुया। तो जब मिलने के लिए हम लोग गए तो मालूम चला, जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था उन्होंने बोला कि ये बच्चा एक ये अद्भुत है, मिरेकल्स है। क्योंकि हमने जब ऑपरेशन करना शुरू किया तो हमें खुद नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे हैं। और उस समय प्रभु ने मुझसे एक बातचीत किया वचन के जरिए। यशाया उसका 49 अध्याय उसका 19 और 20 पद, ये उस समय का है जब ऑपरेशन चल रहा था और बहुत मतलब एक डर, एक मृत्यु का भय बना हुआ था कि क्या होने वाला है। क्योंकि जितने भी लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में सुन रहे थे, सभी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। तो मैं भी उस समय बाथरूम में जाकर, क्योंकि किसी के सामने आंसू नहीं दिखा सकता था, तो
बाथरूम में जाकर मैं काफ़ी ज़्यादा रोता था उस समय, और परमेश्वर से यही कहता था कि प्रभु जब आपने इस बच्चे को दिया है तो इसे कोई ना लेना पाए। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर ने मुझसे जो वचन दिया, यशाया उसका 49 अध्याय उसका 19 और 20 पद, और ये बिल्कुल साफ शब्दों में मेरे सामने इस तरीके से लिखित में आया, और आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि इसको पढ़, इसको समझ कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। तो यहाँ पर लिखा है, तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और जो देश खंडर ही खंडर है, उसमें अब निवासी न समाएंगे, और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए थे वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि हम उसमें रहें। हालेलुया। जो ले लिया गया था परमेश्वर ने उसे फिर से लौटा दिया, और ये स्थान तेरे लिए छोटा है। जो ले लिया गया था वो तो मुझे मिल गया, पर ये जो दूसरा वचन है ये अब पूरा हो रहा है। हालेलुया। इसके जो नीचे की जो पंक्ति वो अब पूरी हो रही है कि स्थान तेरे लिए छोटा है। तेरे लिए परमेश्वर एक बड़ा स्थान दिया है। हालेलुया। और आज परमेश्वर वहां पर उसको लेकर जा रहा है। सेकेंडली, जब ये लगभग कुछ बड़ा हो गया था, 7-8 साल का था, ये और जेकब दोनों खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक गली में किसी का कूलर लगा हुआ था तो उसको टच कर दिया, उसमें करंट था, और उसी समय दोनों बच्चे बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे इनका डेथ हो गया। और वो भी दिन हमारे लिए बहुत बुरा दिन था, और जेम्स की तो आंखें बिल्कुल एक जगह रुक गई थी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि एज नो मोर। उस समय अंदर ही अंदर इतना मतलब दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बेटे को कोई ले ले, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है तो वो प्रभु का है। मैंने तीनों बच्चों को डेडिकेट कर रखा है प्रभु के लिए, तो इसे कोई ले नहीं सकता है। और उसके बाद जेकब तो थोड़ी देर के बाद ही होश में आ गया था, पर जेम्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वहाँ पर भी आईसीयू में लगभग 24 घंटे से रखा ऑब्जर्वेशन में, और इसके लिए बोला कि वेट कीजिए, बस प्रार्थना करो। उस समय फिर प्रभु ने ये इसी वचन को फिर मुझे दिया, जो ले लिया गया था वापस तेरे कान में आकर बोलेगा, हे पिता। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। वहां पर भी डॉक्टर ने बोला ये अद्भुत है, ये चमत्कार है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भी ये करने के लिए जा रहा है, जो भी परमेश्वर ने योजना बनाई है, ये भी हमारी योजना नहीं, ये भी अद्भुत है। हालेलुया। अभी मैं बीच में भजन संहिता उसके 118 के 23 पद को मैं पढ़ रहा था, तो वहां पर भी इसी तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि परमेश्वर की ओर से है, ये इंसान की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर जो कार्य कर रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। और मरकुस में 10 अध्याय के 27 पद में भी लिखा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। एक समय ऐसा भी था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि
छोटा अमाउंट नहीं है, इसके पीछे जो भेजने के पीछे बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ तक कि अगर बोला जाए कि हमारा एक मकान तक बिक गया, पर फिर भी मैंने एक चीज़ को देखा है और एक ही चीज़ मैंने अपने परमेश्वर के सामने, बच्चों के सामने रखा है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा, परमेश्वर मेरे साथ में, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, किसी भी चीज़ की तकलीफ तुम्हें नहीं आएगी। और शर्त केवल एक ही है, प्रभु से दूर मत जाना, प्रभु का डर और भय मानना, क्योंकि प्रभु ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये सेकंड जर्नी है जो मेरा बेटा पूरी करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। और उसके बाद ये जर्नियों का सिलसिला लग जाएगा, हालेलुया। तो इसीलिए आप लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ में